Good morning, students. Welcome to online classes of social studies of class 7. Today we will discuss about our new topic, growth of new language, and another topic, historian problem. So students, you will look your book very carefully and listen to me. So now we will start our first topic, growth of new language. दैट मीन्स नए भाषाओं का विकास. मोस्ट स्कॉलर ऑफ एंड ऑफिशियल ऑल ओवर इंडिया रोट आइदर इन संस्कृत और इन पर्शियन लैंग्वेज. ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हुआ करते थे और जो ऑफिशियल्स लोग थे, राज दरबारों में काम करने वाले, इन लोगों ने जो अपना ग्रंथ लिखा था, जो किताबें लिखी थी, या तो वो संस्कृत लैंग्वेज में हुआ करते थे या फिर पर्शियन लैंग्वेज, जिसको फारसी भाषा हम बोलते हैं, इस लैंग्वेज में थे. रीजनल लैंग्वेज कम इनटू वाइड. जो रीजनल लैंग्वेज थे वो ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किए जाते थे. रीजनल लैंग्वेज मीन्स जो क्षेत्रीय भाषाएं हुआ करती थी, इसको व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता था इन द रीजनल किंगडम. जो रीजनल किंगडम हुआ करते थे उसमें इस लैंग्वेज का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता था. आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे तेलंगानी है, वाज यूज्ड इन तेलंगाना, यानी तेलंगानी लैंग्वेज का यूज तेलंगाना राज्यों में किया जाता था. कन्नड़ लैंग्वेज का यूज कर्नाटका में, सिंधी सिंध, काश्मीरी इन कश्मीर, अवधी जो लैंग्वेज है वो हिंदी भाषा का ही एक रूप है और इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया जाता था. इसके अलावा आप गुजरी लैंग्वेज देखेंगे जो गुजरात में, और गौरी लैंग्वेज जो देखेंगे बंगाल में यूज किया जाता था. ये जितने भी लैंग्वेज आपको इसमें बताए गए हैं, ये टोटल लैंग्वेज जो हैं रीजनल लैंग्वेज की कैटेगरी में आते हैं. मैनी लिटरेरी वर्क वेयर कंपोज्ड इन दिस लैंग्वेज. ये जो भी आप रीजनल लैंग्वेज देख रहे हैं, इन रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे जो रीजनल लिटरेरी वर्क थे उसको कंपोज किया गया था, राइट किया गया था, लिखा गया था. दीज बुक वर्क प्रोवाइडेड वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन. ये जो वर्क है, ये जो बुक्स राइट किए गए हैं, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, ये हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरियन प्रॉब्लम. इतिहासकारों की क्या समस्याएं थीं. जब इतिहासकारों ने एंशियंट टाइम के, मेडुअल टाइम के बारे में जब हमको लिखना शुरू किया उन्होंने अपना बुक, तो उनके सामने कुछ प्रॉब्लम आए थे. क्या प्रॉब्लम्स थे वे? एज देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन मिडुअल इंडिया. मध्यकालीन भारत में, जैसा आप लोग जानते हैं, कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ? शायद अंग्रेजों के ज़माने में किया गया था प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार. जी हाँ, जब फ्रांसीसी आए तो प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए. ऑल इंडियन पेपर डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइम वेयर मनुस्क्रिप्ट्स. जो भी उस समय के इंडियन पेपर डॉक्यूमेंट थे, कागज़ पर लिखे हुए डॉक्यूमेंट थे, वो टोटल मनुस्क्रिप्ट थे. मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, जो हाथ से लिखा गया. जैसे आप लोग नोट अपना बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसको मनुस्क्रिप्ट्स कहा जाता है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट कहा जाता है. ऑफन स्क्रिप्ट्स, आप यहाँ एक वर्ड देख रहे हैं, स्क्रिप्ट्स. स्क्रिप्ट्स उन्हें कहा जाता था पीपल हु वेयर एम्प्लॉयड टू कीप रिकॉर्ड. ऐसे लोग जिनकी नौकरी इसलिए रखी गई थी राज दरबार में कि वो रिकॉर्ड की देखभाल करें. यानी सिंपल वर्ड में इसको कह सकते हैं कि रिकॉर्ड्स की देखभाल करने वाले लोगों को स्क्रिप्ट्स कहा जाता था. स्क्रिप्ट्स मेड कॉपीज. ये जो स्क्रिप्ट्स थे कॉपीज बनाते थे. आज के समय में इनको अकाउंटेंट कहा जाता है. आप लोग जानते होंगे, जो ऑफिस में काम करते हैं, बड़े बाबू नाम आप लोग सुने होंगे स्कूलों में, जो क्लर्क वगैरह होते हैं, यही उस टाइम के स्क्रिप्ट्स हुआ करते थे. स्क्रिप्ट्स मेड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. जो स्क्रिप्ट्स होते थे वो क्या करते थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का कॉपी बनाते थे. जैसे आप लोग आज क्या किया जाता है, जैसे कोई पेज रहता है तो उसका फोटोकॉपी करा करके, जीरोक्स करा करके हम लोग क्या करते हैं, 2 3 4 5 सेट बना लेते हैं. ठीक उस टाइम भी जो स्क्रिप्ट्स हुआ करते थे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कॉपी बनाया करते थे, कई कॉपियाँ बनाते थे. वाइल डूइंग दिस, जब ये काम करते थे, दे सम टाइम कॉपी रॉन्ग. कभी कभी वो क्या करते थे, गलत तथ्यों को उसमें लिख देते थे, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता था उसको भी लिख दिया करते थे. सम स्क्रिप्ट्स
आल्सो पिट इन देयर ओन लैंग्वेज। जो कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे थे जिन्होंने जब इन सारे चीज़ों को लिखना शुरू किया, नकल करके दूसरा कॉपी बनाना शुरू किया, तो इन लोग अपने भाषाओं में भी लिखना शुरू कर दिया, आर देयर ओन थाट, और कभी कभी ये लोग अपने विचारों को भी उस सब्जेक्ट में डाल दिया करते थे। ऑल दिस ग्रेजुअली चेंज द ओरिजिनल टेक्स्ट। इन सब का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे वो क्या हो गए, चेंज होते चले गए, दूसरे रूप में कन्वर्ट होते चले गए। हिस्टोरियन हैव गेदर टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी चेंज डॉक्यूमेंट। जो इतिहासकार थे उनको जब इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना हुआ तो ये इस चेंज डॉक्यूमेंट को सर्च करना शुरू किए, और इस चेंज डॉक्यूमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिला उसको इन लोगों ने कलेक्ट किया। इफ दे कैन नॉट फाइंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यदि इतिहासकार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं प्राप्त कर पाते थे तो जो ये चेंज हुए डॉक्यूमेंट होते थे इसी के बेसिस पर इतिहासकारों ने इतिहास को लिखने का कार्य किया। दिस इज डिफ़िकल्ट, यह बहुत ही कठिन था, बिकॉज द हिस्टोरियन हैज़ टू स्टडी ऑल द अवेलेबल वर्जन्स केयरफुली। यह कठिन इसलिए था क्योंकि जो इतिहासकार थे हैज़ टू स्टडी ऑल अवेलेबल वर्जन केयरफुली, ये लोगों ने जितने भी अवेलेबल वर्जन के जो टेक्स्ट थे, डॉक्यूमेंट्स थे, इसको बड़ा केयरफुली तरीके से पढ़ा और क्या किया, क्रॉस चेक किया इसको, एंड कंटेंट अगेंस्ट अदर डेवलपमेंट एविडेंस डिपेंडेबल एविडेंस। और इन्होंने इसके अलावा जो डिपेंडेबल, जो स्वतंत्र एविडेंस थे, जो किसी राज दरबार में न लिख करके किसी व्यक्ति के द्वारा इंडिपेंडेंट लिखे गए थे, उससे इन्होंने क्रॉस चेक किया। क्रॉस चेक करने के बाद जो ओरिजिनल तथ्य था, ओरिजिनल चीज़ें थी, उसका इन्होंने अध्ययन करके इतिहास लिखने का कार्य किया। अनदर प्रॉब्लम इज़ दैट द लैंग्वेज, हिस्टोरियंस का जो दूसरा प्रॉब्लम था वो था लैंग्वेज, भाषा, यूज्ड इन ओल्ड डॉक्यूमेंट, जो ओल्ड डॉक्यूमेंट में प्रयोग किए गए थे, हैव चेंज ओवर टाइम, समय बीतते बीतते वो लैंग्वेज क्या हुए, चेंज होते चले गए, भाषाएं बदलती गई। अरे जो एंशियंट टाइम में लैंग्वेज था, पाली लैंग्वेज, प्राकृतिक लैंग्वेज, मेडुअल पीरियड आते आते फारसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, द्रविड़ हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सारे लैंग्वेज धीरे धीरे चेंज होते चले गए। तो हिस्टोरियन के लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये हो गई लैंग्वेज प्रॉब्लम की, क्योंकि एंशियंट टाइम के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें कुछ और लैंग्वेज थे और जो इस समय डॉक्यूमेंट थे कुछ और लैंग्वेज थे। जैसे जैसे समय बीतता चला गया लैंग्वेज चेंज होते चले गए। द स्पेलिंग एंड मीनिंग ऑफ वर्ड, द ग्रामर एंड इवन द स्क्रिप्ट हैव चेंज, ये सारे चीज़ चेंज हो चुके थे, स्पेलिंग्स थे, उसके मीनिंग्स थे, ग्रामर्स थे, ये धीरे धीरे चेंज हो गए थे। हिस्टोरियन कैन नॉट रीड सम डॉक्यूमेंट, जो इतिहासकार हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को नहीं रीड कर सकते हैं, बिकॉज दे आर अनेबल टू रीड द स्क्रिप्ट्स हैंड राइटिंग, क्योंकि वे जो उस समय के स्क्रिप्ट्स थे, जो क्लर्क लोग हुआ करते थे, लिखने का काम करते थे, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी न होने के कारण बहुत सारे हिस्टोरियन उस डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ सकते हैं, बिकॉज द स्क्रिप्ट इज नो लॉन्गर इन यूज, क्योंकि वो स्क्रिप्ट लंबे समय तक यूज में नहीं आए थे। हियर आर टू एग्जाम्पल टू शो यू हाउ द यूज ऑफ टर्म एंड एक्सप्रेशन चेंज विद टाइम। यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल्स के द्वारा भी बताया जाएगा कि एक वर्ड को किस प्रकार समय समय पर उसका परिभाषा जो था, उसका अर्थ जो था वो बदलता चला गया। यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिया द टर्म मलेच्छ। आप यहाँ एक टर्म देख रहे हैं जो लिखा हुआ है मलेच्छ, वाज यूज्ड इन ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड, ये प्राचीन समय में प्रयोग किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? ऑल नॉन आर्यन पीपल, जितने भी नॉन आर्यन लोग थे उनको एंशियंट टाइम में मलेच्छ कहा जाता था, इंक्लूडिंग हिल एंड फॉरेस्ट डेवलर। और इन नॉन आर्यन लोगों में कौन कौन शामिल थे? जंगलों में रहने वाले, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले, और जो फॉरेस्ट डेवलर थे ये लोग शामिल हुआ करते थे, इनको मलेच्छ कहा जाता था। ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड, जब आप तत्कालीन मेडिवल पीरियड में आएंगे तो देखेंगे कि ये जो टर्म था इसका मतलब ये हो गया ऑल फॉरेनर एंड कल्चरली डिफरेंट पीपल, जितने विदेशी लोग थे और सांस्कृतिक रूप से अलग पीपल थे, भिन्न पीपल थे, उनको अब मलेच्छ कहा जाने लगा। फ्रॉम किंग टू अनटचेबल,
चाहे वो किंग हो, राजा से लेकर के और जितने अनटचेबल कास्ट के लोग थे, इनको अब मलेच्छ कहा जाना शुरू किया। यानी एंशियंट में आपने देखा कि जो आर्य नहीं थे उनको मलेच्छ कहा गया। आप मेडुअल में देख रहे हैं आर्य और आर्य से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो फॉरेनर हैं और जो कल्चरी रूप से डिफरेंट हैं उनको मलेच्छ कहा जा रहा है। आगे आप देखेंगे ग्रेजुअली एज सम मलेच्छ वेयर एब्जॉर्ब्ड इनटू वर्ण, यानी कास्ट सिस्टम, यानी धीरे धीरे कुछ मलेच्छ जो थे वो इन लोगों ने कास्ट सिस्टम को एब्जॉर्ब कर लिया, वर्ण सिस्टम को। द टर्म कम टू बी अप्लाइड टू मीट ईटिंग पीपल एंड दोज हु डिड नॉट ऑब्जर्व कास्ट रूल। अब ये मलेच्छ टर्म उन लोगों को कहा जाने लगा जो मांस खाने वाले लोग थे, यानी मांसाहारी लोगों को मलेच्छ कहा जाने लगा। और लोग जातिवादी व्यवस्था को नहीं मानते थे, अब उनको मलेच्छ कहा जाने लगा। तो आप लोग फर्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा समझ गए होंगे कि एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न तक आते आते मलेच्छ शब्द के अलग अलग अर्थ निकलने लगे। ये हिस्टोरियन के लिए बहुत प्रॉब्लम था। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल आप देखते हैं, द टर्म हिंदुस्तान आल्सो रिप्रेजेंटेड डिफरेंट टेरेटरी एट डिफरेंट टाइम। हमारा शब्द हिंदुस्तान जो है इसको डिफरेंट टेरेटरीज में डिफरेंट समय में अलग अलग चीज़ों से जाना गया, अलग अलग वे में इसका अर्थ निकाला गया। अराउंड द 3rd सेंचुरी एडी, लगभग 3री शताब्दी के आसपास, द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडस प्लेन वाज कॉल्ड हिंदुस्तान। जो दक्षिणी भाग का, इंडस प्लेन का दक्षिणी भाग था, उसको हिंदुस्तान कहा गया। इन एन इंस्क्रिप्शन ऑफ द सासानियंस के एक जो इंस्क्रिप्शन था, जो ग्रंथ था, सासानियंस ऑफ पर्सिया यानी ईरान के जो लोग रहने वाले थे, हु रूल्ड ओवर दिस रीजन, ये लोग इस रीजन पे शासन करते थे। कौन से रीजन पे? इंडस प्लेन के साउथर्न पार्ट पे। इन द अर्ली मेडिवल पीरियड एज अरब रिफर टू लैंड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा यमुना दोआब एज हिंदुस्तान। अब मेडिवल पीरियड में आएंगे तो जो अरब देश के लोग थे, इन लोगों ने जो भूमि था सिंधु नदी के बीच का और गंगा यमुना के दोआब का जो क्षेत्र था, इसको हिंदुस्तान कहा। दे कॉल्ड इट्स पीपुल हिंदू, ये लोग यहाँ के लोगों को हिंदू कहते थे। और हिंदू शब्द कहाँ से आया है? ये बेसिकली आया है सिंधु या फिर इंडस शब्द से निकला है हिंदू। इन द लेटर मेडिवल पीरियड, मेडिवल पीरियड के बाद आप देखेंगे, लेटर मेडिवल पीरियड, बाद के मेडिवल पीरियड में, हिंदुस्तान और हिंद रिफर द नियरली होल ऑफ द इंडिया। हिंदुस्तान का मतलब पूरे भारत से हो गया, यानी संपूर्ण भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, एक्सपेक्टेड द एक्सट्रीम साउथ, दक्षिण के भी सारे पार्टों को मिलाकर। एंड टुडे द कंट्री इंडिया वी नो इट, इट इज़ कॉल्ड हिंदुस्तान। और आज के समय में हम अपने देश इंडिया को ही क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं, यानी हमारे पूरे देश का ही नाम, पूरे पार्ट का नाम हिंदुस्तान है। तो सो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास हैज़ बीन ओवर। आज आप लोगों ने देखा 2 टॉपिक, ग्रोथ ऑफ न्यू लैंग्वेज एंड हिस्टोरियन प्रॉब्लम। बाकी आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को कॉपी में राइट्स करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।